बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं वादी दासकिरम डिस्ट्रिक्ट अस्तुर का जो अपर एरिया है, सरदार कोठी के एरिया पर मैं मौजूद हूं। और मेरी बैक साइड में ये जो एरिया है, एक खैबर नाला है और यहाँ से ये जो खूबसूरत पीछे आपको पहाड़ नज़र आ रही है, ये एरिया है बुर्जिल टॉप का एरिया। यहाँ से महज 30 मिनट की या 25 या 20 मिनट की दूरी पर यहाँ से मिनमरख खूबसूरत वादी है और उसके बाद से दुमेल रेम्बो झील भी इसी एरिया में मौजूद है। मैक्सिमम यहाँ से 30 मिनट की दूरी पर है। बहुत ही खूबसूरत एरिया है। और साथ साथ मैं बताता चलूँ कि इस सरदार कोठी के एरिया पर वादी दासकिरम और नौगाम एरिया जो डिस्ट्रिक्ट अस्तूर का खूबसूरत एरिया है, वहाँ के जो मकामी लोग हैं हर साल यहाँ 2 से 3 माह के लिए यहाँ अपनी माल मवेशी लेकर यहाँ आते हैं और फिर यहाँ गर्मियाँ गुजारने के बाद फिर वो यहाँ से अपने डाउन एरिया में जहाँ परमानेंट इनके घर होते हैं वहाँ चले जाते हैं। आज हम यहाँ इनके पास आए हैं इनके मसाइल सुनने के लिए। मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा कि यहाँ जब ये डेरे लेकर यहाँ आते हैं तो किस तरह के मुश्किलात का इनको सामना करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सरदार कोठी का ये एरिया बहुत खूबसूरत एरिया है। हर साल आप लोग यहाँ अपने माल मवेशी के साथ अब कब यहाँ आते हैं और कितना अर्से यहाँ रहते हैं? जून महीने में हम आते हैं, जुलाई अगस्त सितंबर में हम वापस जाते हैं सर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि माल मवेशी लेकर अब जब यहाँ आते हैं तो आप लोगों को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा होगा। शायद कुछ तो खरवाल नीचे से जब आ गया तो इस वक्त तो अच्छा होता है, क्योंकि हम आते हैं घास ज़्यादा होता है, अच्छा खूबसूरत, अच्छा मौसम भी है, अच्छा नाला भी है, सब कुछ इधर अच्छा होता है। जिस वक्त हमें बारिश हो गया सर, उस वक्त सर्दी हो गया तो हमें बहुत मुश्किल होते हैं। अच्छा, उसके बाद जब बैठते हैं गाय माल मवेशी वगैरह हमने लेके बैठे, किसी वक्त धूप हो गया तो हम खुश होता है, नहीं मौसम गड़बड़ हो गया, बारिश हो गया तो हम तंग होते हैं सर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आप माल मवेशी लेकर जब यहाँ आते हैं तो हर साल यहाँ से आप दूध भी हासिल करते हैं, फिर यहाँ से आप मक्खन वगैरह कितना जमा करते हैं? मक्खन 2 मन। अच्छा, हाँ 2 मन मक्खन ले जाते हैं और 2-3 लाख रुपए भी लेके जाते हैं हम इधर से। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये माल जो लेकर आप आते हैं माल मवेशी, ये सिर्फ आपकी ही होती है या फिर आप दीगर जो लोग होते हैं आपके मोहल्ले के उनकी भी लेकर आते हैं? ज़मींदार सबकी लेके आते हैं हम इधर। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये जो खैबर नाला है ये साथ ही यहाँ से एक रास्ता जाता है दिवसई की जानिब, बड़ी दिवसई की जानिब, और ये छोटी दिवसई का भी एरिया है, ये सरदार कोठी जो एरिया है। मुझे ये बताएं कि दिवसई में तो काफ़ी रेंच भी पाए जाते हैं, तो क्या रेंच आके कभी आपकी बाल मवेशी वगैरह ज़ाया करके चला जाता है? हाँ सर, आता है तो ज़ाया करके जाता है, वैसा नहीं आता है। कोई चीज़ चोरी करने के लिए आता है तो वैसा नहीं जाता है। अच्छा। जब भी आ गया तो कभी 2 खाते हैं, कभी 3 खाते हैं। पर साल तो हमारे 70 माल को ज़ाया किया। अच्छा, रेंच ने 70 माल आपके ज़ाया कर चुका है? रीच एक नहीं है सर, खैबर में 1 है तो चिट्टी में 2 है। अच्छा। काम में 3 है, 120 है। कितने रिच हैं हमने गिना तो नहीं है। रात को आता है हमारी माल को ज़ाया करते हैं, हमने फरियाद करता है, फिर वो फरियाद सुनने के लिए बनना नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं, पिछले साल आपकी 70 माल यहाँ रेंच जो है आकर ज़ाया करके जा चुका है, खा चुका है। इस साल कितनी माल ज़ाया हो चुकी है अभी तक? 6 माल इस साल। अच्छा, 6 माल 2 गाय खाया रेंच ने। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आप लोगों की माल रेंच ज़ाया करता है तो वो आला हुक्काम से आप पे अपील नहीं करते हैं कि आपके जो नुकसानात हो चुके हैं उनका अजाला किया जाए? सर पर साल तो हमने किया, इस साल हम आ गया है, नुकसान हो गया, हमने घर वालों को बताया है, जिसकी माल है हमारी अपनी माल है, हम तो नहीं किया है। अच्छा, तो जब आप पे वाइल्ड लाइफ के आला हुक्काम से अपील करते हैं कि आपकी 70 माल ज़ाया हो चुकी थी पिछले साल, तो उन्होंने क्या कहा आप लोगों को? हमें तो पैसे दे देंगे, आपकी माल ज़ाया हो गया, हमने पैसे लाकर आपको दे देंगे कहा, लेकिन दिया नहीं सर, अभी तक कोई पूछा भी नहीं है। तो आपने नहीं कहा कि वाइल्ड लाइफ वालों के साथ जो बफर जोन के लोग हैं उनका एक माहिदा हो चुका है कि कम से कम 50 से 70% नुकसान का अजाला किया जाएगा? कल ये हमारा भाई ने बताया है, उधर उसका आरी DFO साहब आ गया तो उसको बताया तो उसने कहते हैं फ़ोटो निकालो। हमने फ़ोटो किधर से निकालेंगे, हमने किधर से वो मोबाइल लाएंगे, हमने कैमरा ला के फ़ोटो निकाल के उनको दे देंगे सर। हमने तो उनको फरियाद किया, उनको ला के दिखाया हमने माल, लेकिन देख के हमें आपको पैसे दे देंगे कहकर गया, लेकिन दिया नहीं।
अच्छा, डिप्टी कमिश्नर अस्तोर से भी किस इस हवाले से कभी बात हो चुकी है आप लोगों की? सर पर साल हमने दरख्वास्त लेके उसके पास गया, उसने कहा कि उनको माल दिखाओ, पैसे आपको मिलेंगे कहकर बताया, लेकिन माल दिखाया हमने, लेकिन मिला नहीं कुछ भी। जी बिल्कुल, आप लोगों ने इनकी गुफ्तगू सुनी। ये जो लोग हैं ये 3 से 4 माह के लिए यहाँ सदर कोठी के एरिया पर यहाँ आते हैं, काफ़ी लोग हैं यहाँ। उसके अलावा दिवसई के एरिया में भी यहाँ लोकल जाकर गर्मियाँ गुजार के वापस आते हैं। जो रीच यहाँ होते हैं दिवसई में बड़ी तादाद में 163 से अब हो जा चुके हैं अभी इनकी तादाद। वो हर साल यहाँ जो अब टेम्परेरी तौर पर 3 माह 2 माह के लिए जो आते हैं ये सदर कोठी के एरिया पर या दिवसई के एरिया पर, उनकी माल मवेशी ज़ाया होती है। उसके साथ साथ जो बफर जोन का जो एरिया है वादी दासकिरम और फिर बोबिन एरिया जो है, ये जो बफर जोन के जो एरियाज़ हैं यहाँ हर साल जो है इनकी माल मवेशी भी चरागाह में ही रहती है। और साथ ही है दिवसई, वहाँ रीच आकर हर साल 200-300 माल जो है वो ज़ाया करके चला जाता है। लेकिन वाइल्ड लाइफ वालों के साथ बाकायदा ये बफर जोन के जो लोग हैं इनका एक माहिदा हो चुका है। वो 50 से 70% नुकसान का अजाला करना, ये बाकायदा दिवसई की जो बाकायदा जो रूल रेगुलेशन बनाई गई है, जो कानून है, उसके एतबार से इनके नुकसान का अजाला उन्होंने करना है। लेकिन बदकिस्मती का आलम यह है कि बाकायदा तौर पर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से बजट उनको मिलता है, लेकिन गरीब तक वो प्रॉपर तरीके से पहुँचाया नहीं जाता है। बल्कि आला हुकाम जो हैं मनपसंद तरीके से, वाइल्ड लाइफ के आला हुकाम, उसके अलावा जंगलात के आला हुकाम और डिप्टी कमिश्नर और फिर असिस्टेंट कमिश्नर, ये तमाम लॉबी होती है इसमें खाने के लिए, सब मिलते हैं और अपना अपना हिस्सा उठाया जाता है, लेकिन गरीब तक उसका हक नहीं पहुंचाया जाता है। अगर इनके मसाइल को बर वक्त हल नहीं किया जाए तो आने वाले वक्त में ये लोग मजबूर होंगे हथियार उठाने में और फिर रीच को भी नुकसान ये पहुंचा सकते हैं। फिर उसके बाद वाइल्ड लाइफ वाले इनके खिलाफ कोई भी इकदाम उठाते हैं तो मेरे ख्याल में वो फिर उनके अगेंस्ट चला जा सकता है। इलाके के लोग इनके लिए सरापा एहतजाज हो सकते हैं वाइल्ड लाइफ वालों के खिलाफ। तो इनके लिए चाहिए कि बर वक्त इनके नुकसान का अजाला किया जाए, क्योंकि वाइल्ड लाइफ वालों के साथ जो माहिदे के अलावा दिवसई में जितने भी टूरिस्ट इंटर होते हैं वो वादी दासकिरम जो बफर जोन है यहाँ के लोगों के राइट्स हैं। 80% जितना भी वहाँ जो टैक्स लिया जाता है टूरिस्ट से, उनसे 80% आवाम को मुंतकिल करना है। लेकिन बदकिस्मती से 1993 से 93 से अब अभी तक जब से ये नेशनल पार्क बन चुका है, ये जो लोग हैं ये बफर जोन के, इनको इनके राइट्स नहीं मिल सके हैं, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों के अंदर एक गम और गुस्सा काफ़ी अरसे से पाया जाता है। अगर आप लोगों को हमारी ये डॉक्यूमेंट्री अच्छी लगी है तो एहसास टीवी के YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलिए। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगेबान, गिलगित बल्तिस्तान जिंदाबाद।